हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फिजिक्स गुरुजी वाडिया सर। पार्टिकल काइनेमेटिक्स का बेटा ये लेक्चर 4 है। इसके पहले 3 लेक्चर्स में अपलोड कर चुका हूँ। ये उसका 4th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात की थी। आज हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी कि वीटी ग्राफ की। वीटी ग्राफ जेई नीट के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि मैं ग्राफ वाली जो सीरीज़ अभी चल रही है इसमें इसके पहले एक्सटी ग्राफ हो गया, नेक्स्ट ये वीटी ग्राफ है। आफ्टर दैट हम एटी ग्राफ की बात करेंगे जो कि लेक्चर 5 होगा। तो इस लेक्चर के अंदर हम वीटी ग्राफ यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे और उससे बनने वाले ऑल पॉसिबल पैटर्न्स जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में बात करें तो इसके पास जैसे कि हम इसको शॉर्ट में वीटी ग्राफ भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब वीटी ग्राफ के अंदर देखो क्या क्या होगा। लास्ट क्लास में अपन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़कर आए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उसे देख लें। उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये लेक्चर थोड़ा आसान लगेगा समझने में। तो चलिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। वीटी ग्राफ में देखो क्या क्या होता है हमारे पास। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर हम टाइम को रखेंगे जो कि सेकंड में होगा या जो भी हमें ड्यूरेशन दिया जाएगा, जो भी यूनिट हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। और जो हमारा वाई एक्सिस है यहाँ पर बेसिकली वेलोसिटी को रखा जाएगा। अब इसमें आपको थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा, हमारे पास जो वेलोसिटी है यानी कि जो v है दैट शुड बी गिवन एज अ फंक्शन ऑफ t। यानी कि हमें वेलोसिटी जो है वो फंक्शन ऑफ t दिया होगा। यानी कि हमारा वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होगा। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, या हम कह सकते हैं टाइम फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइम फंक्शन होगा। यहाँ पे ये बात हमें ध्यान रखनी है। यानी कि वेलोसिटी का रिलेशन हमें दिया जा सकता है, जैसे कि हमें दिया जा सकता है 2t+3। तो इसको हम ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं। v इज़ इक्वल टू गिवन एज t² + 3। तो ये ग्राफ में ड्रॉ हो सकता है। तो जो वीटी रिलेशंस हैं वो ग्राफ में ड्रॉ किए जाते हैं वीटी ग्राफ के तौर पे। क्लियर? तो यहाँ पर y एक्सिस पर हमारा वेलोसिटी को रखा जाएगा, x एक्सिस पर हमारा टाइम को रखा जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी ग्राफ में हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है जो मैं आपको यहीं बता देता हूँ। किसी भी ग्राफ में बेसिकली आप दो चीज़ें कैलकुलेट करते हो। ठीक है, सबसे पहला चीज़ जो अपन उसमें कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं स्लोप, एंड सेकंड वन जो हम कैलकुलेट करते हैं दैट विल बी एरिया। यानी कि हमें स्लोप और एरिया दो चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं। अब अगर मैं बात करूं स्लोप की, तो जो स्लोप होता है हमारा, इसको हम किस तरह से लिखते हो। स्लोप हमारा होता है, या आप इसको कह सकते हो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, दैट इज़ कॉल्ड स्लोप। इसे हम tan थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के केस में बात करूं तो y पर हमारा कौन है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी है तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन x पे हमारा कौन है, टाइम है, अपॉन चेंज इन टाइम, जो कि किसको शो करेगा, एक्सेलरेशन को। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि इसका जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि एक्सेलरेशन निकालना है तो स्लोप कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। यानी कि अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें स्लोप कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एरिया की। तो एरिया के केस में जो हमारा एरिया होता है वो जनरली क्या होता है, हमारा इंटीग्रेशन t1 to t2 y dx के इक्वल होता है। यानी कि y की जगह हमारा v आ जाएगा और x की जगह हमारा t आ जाएगा। v dt हमारा किसको शो करता है, डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। तो एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। तो ये बात हमें ध्यान देनी है कि किसी भी ग्राफ का जो स्लोप है हमारे पास वो एक्सेलरेशन को शो करेगा। वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, एंड एरिया ऑफ वीटी ग्राफ इट शोज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये बिल्कुल बेसिक था इस ग्राफ का। यही सेम चीज़ मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के केस में भी आपको एक्सप्लेन की थी। वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए थी, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए है। अब अपन कुछ बेसिक ग्राफ पढ़ते हैं जो अपन ने वहाँ पे भी पढ़े थे। सबसे पहला जो अपना ग्राफ है दैट इज़ ग्राफ 1।
ग्राफ 1 हमारे पास, जैसा कि हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी देखा था कि अगर हमारा ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन में दिया हो, ये हमारा टाइम है इन सेकंड ले लेता हूँ, और ये हमारी वेलोसिटी है इन मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब हमें इस ग्राफ को वेरीफाई करना है कि ये ग्राफ क्या कह रहा है। इसी का सेकंड ग्राफ, सेम ग्राफ बनेंगे जो अपन ने वहाँ बनाए थे, सेम ग्राफ हमारे पास बनेंगे। ये सेकंड ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से, ये हमारी वेलोसिटी हो गई, ये हमारा टाइम हो गया, ये ज़ीरो है। टाइम वही हमारा सेकंड में ले लेते हैं हम, वेलोसिटी वही मीटर पर सेकंड में ले लेते हैं। अब दोनों ग्राफ को हम कंपेयर करते हैं। तो अगर मैं इस वाले ग्राफ को कंपेयर करूं यहाँ पे, तो देखो ये हमारा 0 हो गया, ये 0.1 सेकेंड हो गया, ये 2 सेकेंड हो गया, दिस विल बी 3 सेकेंड। वेलोसिटी मैं 40 मान लेता हूँ, कोई भी एक वैल्यू लेनी है अपने को यहाँ पे। तो देखो जब हम t = 0 सेकेंड पर थे तो भी हमारी वेलोसिटी कितनी थी, 40। t = 1 सेकेंड पर भी वेलोसिटी कितनी आई, 40। 2 सेकेंड पर भी वेलोसिटी कितनी है, 40। 3 सेकेंड पर भी वेलोसिटी कितनी है, 40। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहे थे तो हमारा पार्टिकल रेस्ट में था इस सिचुएशन पे, बट यहाँ पे पार्टिकल रेस्ट में नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इन दिस सिचुएशन वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट। इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज़ 0। तो ये जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, ये यूनिफॉर्म मोशन को। तो ये बात हमें ध्यान रखना है, यानी कि इस सिचुएशन पे हमारी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जो है वो 0 है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, अब ऑब्वियसली अगर आप स्लोप भी निकालो तो स्लोप यहाँ पर जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन है वो स्लोप के इक्वल होना चाहिए, जो कि 0 है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, एरिया के, जो कि नॉन ज़ीरो होगा। तो आप इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट भी अगर कैलकुलेट करते हो तो वो नॉन ज़ीरो होगा, जो कि किससे कैलकुलेट होगा, इस एरिया से। ये जो एरिया है अपना, कैसे निकालोगे इस एरिया को, भाई लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, हालांकि अपन इसको अभी डिटेल में बात भी करेंगे, पर मैं छोटा सा यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आपको ले रहा हूँ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ अगर आप सॉल्व करोगे तो ये मेरा हो जाएगा 40 × 3, दैट इज़ 120 मीटर। तो ये जो 120 मीटर है ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक। हालांकि अपन इसको भी डिटेल में बात करेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो स्लोप निकालने के लिए हमारे पास स्लोप कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि कोई एंगल बन ही नहीं रहा। और एरिया अगर मैं निकालूँ यहाँ पर, तो एरिया हमारे पास ये एक रेक्टेंगल बन गया यहाँ पे। तो रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 40 × 3, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 40 है और ये वाली वैल्यू मेरे पास 3 है। तो 120 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। चलिए सेकंड ग्राफ की अगर हम बात करें, सेकंड ग्राफ को देखो। इस वाले ग्राफ में देखो हमारा टाइम कांस्टेंट है, मान के चलो ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू 2 हो गई, बट हमारी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है 20, 30 एंड सो ऑन। तो इन दिस सिचुएशन टाइम इज़ कांस्टेंट। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, हमारा टाइम जो है वो कांस्टेंट है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। तो ये नॉट पॉसिबल ग्राफ है, तो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल ग्राफ। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के केस में भी नॉट पॉसिबल था, वहाँ भी ये ग्राफ पॉसिबल नहीं था, यहाँ भी ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक, दोनों ग्राफ क्लियर हो गए अच्छे से। चलिए अच्छा, इस ग्राफ में ना तो हम स्लोप निकाल सकते हैं ना एरिया निकाल सकते, क्योंकि ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका कुछ भी कैलकुलेट आप नहीं करोगे, यानी कैलकुलेट करोगे तो भी कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल ग्राफ है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं ग्राफ नंबर 3 पे, जो हमने वहाँ पे भी बनाया था वही ग्राफ अपना यहाँ पे। ग्राफ सेम है, बस पैटर्न बदल गए हैं, उनका मतलब बदल गया है। तो ग्राफ 3 अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे, तो ये हमारे पास ग्राफ 3 हो जाएगा, जो कुछ इस तरह का था। ये हमारी वेलोसिटी है, ये हमारा टाइम है, और जो हमारा ग्राफ 4 था वो ये वाला ग्राफ था। इसलिए मैंने आपसे पहले कहा था कि आप उस लेक्चर को एक बार देख लें, तो आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि हमने यही चीज़ वहाँ पर भी एक्सप्लेन की है, सेम चीज़ मैं यहाँ भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का। चलिए अब अपन इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो इस ग्राफ में देखो, सबसे पहले हम ग्राफ 3 की बात करते हैं, तो पहले मैं यहाँ पे टाइम नोट कर देता हूँ। तो ये 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा 3 हो गया, एंड दिस विल बी 4। वेलोसिटी में इधर ले लेता हूँ 10, इधर ले लेता हूँ 20, इधर ले लेता हूँ 30 एंड सो ऑन, ठीक है। 4 पे 40 हो जाएगा। तो ये हमारा 0 हो गया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। सेम ऐसे यहाँ भी ले लेते हैं अपन। ये वैल्यू में ले लेता हूँ 40, ये वैल्यू में ले लेता हूँ 30, ये वैल्यू ले लेता हूँ 20, और ये वैल्यू ले लेता हूँ 10। तो ये टाइम हमारे पास ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4 हो गया, ठीक है। एक वैल्यू ले रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं है, पर ठीक है, कोई बात नहीं, हमें समझने से काम है। अब इस वाले सिचुएशन में देखो, ग्राफ नंबर 3 की मैं बात करूँ, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है वो समझते हैं। तो ग्राफ नंबर 3 में देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी, टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, वेलोसिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, इन दिस सिचुएशन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम। अच्छा, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो नॉन ज़ीरो होगा, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी को ये तो दिखाता है। ये नॉन ज़ीरो होगा एंड इट विल बी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है सर? ऑब्वियस ही बात है, स्लोप से। तो चलिए इस पॉइंट के लिए हम स्लोप निकालते हैं सबसे पहले। तो इस पॉइंट के लिए आप स्लोप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा अपना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि 30, और ये वैल्यू मेरे पास है 3। तो यहाँ पर स्लोप मेरे पास हो जाएगा 30/3 यानी कि 10। इस वाले पॉइंट पर निकालूँ अगर मैं, तो ये वैल्यू मेरे पास 20 है, और ये वैल्यू मेरे पास 2 है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 20/2 दैट इज़ 10। इस पॉइंट पे भी अगर मैं स्लोप निकालूँ यहाँ पे इस वाले पॉइंट पर, तो ये मेरा हो जाएगा 10/1 यानी कि 10, और इस पॉइंट पर तो खैर 0 है ही सही। तो स्लोप हमारे पास देखो, इस वाले पॉइंट पर भी 10 है, इस पर भी 10 है, इस पर भी 10 है, मतलब हमारा एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। और जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, यही तो पढ़ा हमने। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब ये किस तरह की मोशन हो गई, ये हो गई हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये किस तरह की मोशन हो गई बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब पार्टिकल इसमें एक्सेलरेट कर रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है उसकी, इसका मतलब पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है। अच्छा, एरिया भी निकालना चाहो तो आप एरिया निकाल सकते हो, जैसे मैं इतना एरिया कैलकुलेट करता हूँ, ये वाला। अब इसके पहले वाले केस में जो हमारा एरिया था वो कैसा था भाई, एरिया जो था वो रेक्टेंगल की फॉर्म में बन रहा था। तो इस वाले केस में अगर मैं एरिया निकालता हूँ तो एरिया मेरा हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं साथ के साथ यहीं पे करवा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर एरिया आप कैलकुलेट कर लेते हो, तो हाफ, बेस हमारा 3 है, हाइट हमारी 30 है, तो ये मेरा 45 मीटर आ जाएगा। तो ये जो 45 मीटर है ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। डेटा लेने से थोड़ा सा फ़ायदा ये होता है, थोड़ी चीज़ें अपने पास आसान हो जाती है समझना। तो ये हमारे पास 45 मीटर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट एरिया निकालने के वजह से। चलिए एक बात हमें ध्यान रखनी है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे पॉजिटिव है। चलिए
अब हम बात करते हैं ग्राफ 4 की। ग्राफ 4 में क्या हो रहा है सर, वेलोसिटी जो है वो डाउन जा रही है, तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग विद, ये वेक्टर लगा देता हूँ मैं ताकि आप इसको स्पीड ना समझें। वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग विद टाइम, दैट्स मीन्स एक्सेलरेशन इज़ नेगेटिव। भाई अगर स्पीड हमारी डिक्रीज़ हो रही है टाइम के साथ, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि इसमें जो स्लोप था वो पॉजिटिव था और इस वाले केस में जो स्लोप है वो नेगेटिव है। ये देखो, ये नेगेटिव स्लोप है, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। कुछ चीज़ें पिछले लेक्चर की काम आ रही है यहाँ पे, उसमें हमने सिर्फ स्लोप कैलकुलेट किया था क्योंकि स्लोप ही वहाँ पर हमारे लिए वैल्यूएबल था, एरिया हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं था। यहाँ पर दोनों वैल्यूएबल हैं। चलिए अब इसके बाद अगर हम स्लोप कैलकुलेट करें यहाँ पर, तो स्लोप हमारे पास इस वाले पॉइंट पर कितना हो जाएगा, तो वही 30 बाय, अब देखो ये हमारे पास 30 है, ये वैल्यू 1 है, ठीक है, तो 30/1। इस पे अगर आप निकालोगे तो 20/2, ठीक है, इसमें नेगेटिव में निकलेगा स्लोप, तो इसमें स्लोप आप इस तरह से कैलकुलेट नहीं करोगे, पर इसमें स्लोप जो है वो हमारे पास नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। अब चेंज निकालने का तरीका हमारे पास में पहले की तरह वही है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, तो इसे हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन। रिटार्डेड मोशन। अच्छा, इस केस में हमारी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, क्लियर। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। स्लोप कैलकुलेट करने का तरीका यहाँ पर भी वही है जैसा पहले था। जैसे अगर मैं यहाँ पर, हालांकि इसमें डेटा अपन थोड़ा सा मिस हो रहा है, इस वजह से अपने को इसमें आंसर एक्यूरेट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, क्योंकि अपन ने इसको आर्बिट्री वैल्यू ली है इसमें, इसलिए हमारा स्लोप जो है इसमें वेरी करेगा, पर इसमें स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए अपना। तो यहाँ पर ध्यान रहे अपना स्लोप जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि हमारा ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन में है। ग्राफ हमारा जब स्ट्रेट लाइन में होता है, व्हेन ग्राफ इज इन स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स स्लोप इज़ कांस्टेंट। अगर हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन में है तो स्लोप कांस्टेंट है, और ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो फिर हमारा एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है। तो चलिए, हमारे पास वैसे भी 4 ग्राफ से हमारा काम चल जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो ग्राफ नंबर 4 है उसकी बात करते हैं, सॉरी 5, 4 नहीं 5। 5th नंबर का ग्राफ हमारे पास जो है वो इस तरह का होगा कर्व में। ये पहला कर्व जो हमारे पास था, याद करो ये कर्व हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी पढ़ा था, तो ये मैं वेलोसिटी ले लेता हूँ यहाँ पे, ये टाइम ले लेता हूँ। और 6 नंबर का ग्राफ हमारे पास ये हो गया, तो ये हमारे पास वेलोसिटी हो गई, ये टाइम हो गया, और हमारा ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का बनेगा कर्व में। अब तक जो ग्राफ थे वो स्ट्रेट लाइन में थे, अब ग्राफ जो है वो कर्व में आ गए। याद करो, इसको हमने पानी बढ़ता हुआ पैराबोला कहा था लास्ट, उसमें पानी बढ़ता हुआ पैराबोला। इस वाले केस में हमने जो स्लोप है वो पॉजिटिव बोला था लास्ट लेक्चर में, और ये जो है पानी गिराता हुआ पैराबोला है, पानी गिराता हुआ पैराबोला। इस सिचुएशन में जो हमने स्लोप बोला था वो नेगेटिव बोला था। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है, वो एक बार उस लेक्चर को देख लें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को। वहाँ मैंने एक्सप्लेन भी किया है क्यों है ये नेगेटिव और इसको हमने क्यों पॉजिटिव बोला। अब ध्यान दो, इस वाली सिचुएशन में क्या हो जाएगा हमारे पास, तो इस वाली सिचुएशन में हमारा स्लोप जो है वो नेगेटिव है एंड पॉजिटिव है एंड नॉट कांस्टेंट। पॉजिटिव का मतलब है वो इंक्रीज़ हो रहा है, क्लियर है, स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है इसमें, ठीक है। और इस वाले केस में हमारा जो स्लोप है वो डिक्रीज़ हो रहा है। मतलब हम कह सकते हैं, जैसे मैं समझा देता हूँ, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे अगर मैं स्लोप ड्रॉ करूँ तो टेंजेंट ड्रॉ करनी होती है मुझे, तो टेंजेंट का जो एंगल है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे स्लोप जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम कह सकते हैं स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को, तो एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे विद टाइम।
ठीक है, इस सिचुएशन में। और इस सिचुएशन में जो हमारा एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज़ हो रहा है विद टाइम। अब ये दोनों जो है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करते हैं, यानी कि इनमें एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है। एक्सेलरेशन खुद टाइम का फंक्शन है, तो इन दोनों ग्राफ में क्या होता है, हमारा जो एक्सेलरेशन है वो खुद टाइम का फंक्शन है। ठीक है, यानी अब ये ग्राफ किस तरह से बनते हैं ये अपन बेसिक मैथमेटिक्स में सीखेंगे कि हम इस तरह को कैसे, जैसे अगर मुझे इस तरह की सिचुएशन दी जाए तो इस तरह के सिचुएशन को कैसे डील किया जाता है। ठीक है, इसका एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, इंटीग्रेशन से वो काम होता है। ठीक है, अब अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके, फिर इसके बाद अपन इस लेक्चर को क्लोज़ करेंगे, यानी कि फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास जो क्वेश्चन 1 है, तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है, मेरे पास एक ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है मुझे। इसको मैं थोड़ा सा इधर ले जाता हूँ, नीचे डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये वेलोसिटी मेरी 40 दी हुई है, ये वी वेक्टर है, ये टाइम है। ठीक है, और ये डाउनवर्ड में भी जा रहा है, तो ये वैल्यू जो मुझे दे रखी है -10 दी हुई है। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, टाइम जो है वो सेकंड में है, और ये जो वैल्यू हमें दे रखी है ये 0 है, ये 5 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ये 15 है, और ये मेरे पास 17 है। ठीक है, ये हमें वैल्यू दी हुई है। अब हमें क्या क्या पूछा है यहाँ पर, तो देखो सबसे पहले हमें बताना है नंबर 1, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इज़ इक्वल टू 0 टू t इज़ इक्वल टू 17 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड हमें बताना है एक्सेलरेशन एट t इज़ इक्वल टू 13 सेकेंड। ठीक है, और थर्ड हमें बताना है एक्सेलरेशन एट t इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड ले लो। ठीक है, ये हमें बताना है। तो पहले तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब देखो इस ग्राफ को आप किस तरह से सॉल्व करोगे, इस ग्राफ को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले तो हम इस ग्राफ को कम्प्लीटली एनालाइज करते हैं। छोड़ो, जो चीज़ पूछी है उसको हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इसको कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले तो इनका एरिया निकाल लेते हैं। तो मैं इस वाले ब्लॉक का एरिया निकाल रहा हूँ सबसे पहले। तो ये जो एरिया है मेरे पास, ये कितना हो जाएगा, तो ये मेरे पास ट्राइंगल है, तो ये मेरा हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस की वैल्यू जो है वो 5 है, और हाइट की वैल्यू जो है वो 40 है। तो ये मेरे पास हो जाएगा हाफ इंटू 40 इंटू 5। तो ये मेरा 20 टाइम कटेगा, तो ये मेरा आ जाएगा 100 मीटर। क्लियर। ऐसे ही इस वाले का एरिया निकाल लेते हैं पहले। तो इसका एरिया मेरे पास लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल है, तो ये वैल्यू 5 हो गई, और ये वाली वैल्यू कितनी हो गई 40। तो 5 इंटू 40, तो ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 200 मीटर। क्लियर। ऐसे ही इस वाले का भी एरिया अपन निकाल लेते हैं। तो इस वाले का एरिया अपन इधर निकाल लेते हैं। तो इसका एरिया भाई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये मेरा हो जाएगा हाफ। बेस की वैल्यू कितनी है अपने पास 5, हाइट की वैल्यू कितनी है 40। तो वैल्यू हमारे पास कितनी आई, कितनी वैल्यू आ गई, ये भी मेरे पास आ गई 100 मीटर। अभी तक प्लस चल रहा है अपने पास। और ये वैल्यू जो है हमारे पास ये कैसी आई, ये हमारे पास नेगेटिव में आएगी, क्योंकि -10 है। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी हाफ। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -10 इंटू ये मेरे पास 17 - 15 यानी कि 2 बचेगा। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास -10। क्लियर। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना आसान हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो
100 प्लस 200 प्लस 100 माइनस 10, सबको ऐड कर दिया मैंने। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में था तो इसको मैंने माइनस कर दिया, तो वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, ये मेरे पास हो जाएगा 400 माइनस 10, दैट इज़ 390 मीटर। अच्छा, अगर वो डिस्टेंस भी पूछ लेता इसी क्वेश्चन में, तो डिस्टेंस मेरे पास कितनी हो जाती, डिस्टेंस हो जाती मेरे पास 100 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 10। तो उस केस में डिस्टेंस जो 10 है ये भी डिस्टेंस में काउंट होता, तो मेरे पास 410 आ जाता। क्लियर है? तो एक तो हमारे पास ये हो गया। अगर वो 15 तक पूछता तो मैं 15 तक के काउंट कर लेता, तो मैं 100 200 और 400 मतलब 100 को काउंट कर लेता अगर वो 15 तक की बात करता। अगर वो बोलता कि नहीं आप तो 10 सेकंड तक बताओ, तो मैं 10 सेकंड तक 100 और 200 को जोड़ लेता। अब हमसे पूछा है एक्सेलरेशन एट 13 सेकंड, तो 13 सेकंड कहाँ है, 10 से 15 के बीच, तो स्लोप निकाल लो इसका। तो सबसे पहले तो मैं इसका स्लोप निकाल, कलर चेंज करता हूँ मैं यहाँ पे ताकि आपको चीज़ें थोड़ा सा क्लियर लगे। स्लोप मुझे पहले तो इस वाले का ब्लॉक का हमें स्लोप निकालना है, तो ये हमारे पास स्लोप निकालो पहले तो इसका। तो स्लोप हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट 40/5, तो इसका स्लोप जो है वो हो जाएगा 40/5। इसका स्लोप हमारे पास 0 है, इसका स्लोप मेरे पास कितना हो जाएगा, कलर में चेंज कर रहा हूँ इसलिए आपको वो चीज़ अच्छे से विजिबल हो जाए, या मैं इसको इधर नीचे ले आता हूँ स्लोप को। तो इसका जो स्लोप है हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो 40/5, तो इसका भी स्लोप हमारे पास 40/5 है। ये नेगेटिव में आएगा, ये पॉजिटिव में आएगा। तो हमारे से एक्सेलरेशन पूछा है तो 13 सेकेंड मतलब 10 से 15 के बीच, तो आंसर आ जाएगा मेरा -40/5। देख लो वैल्यू आ गई आपके पास, कितनी वैल्यू आई, 40/5। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस दौरान हमारे आ जाएगी +8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस ड्यूरेशन में हमारा एक्सेलरेशन प्लस था, इस वाले में हमारा एक्सेलरेशन जो है वो माइनस था। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ तक क्लियर हो गई, हमने हर चीज़ कैलकुलेट कर ली। अब वो किसी भी टाइम पे पूछा, अगर वो 5 से 10 के बीच में पूछता तो हमारा एक्सेलरेशन 0 होता, अगर वो 15 के आगे पूछता तो हमारा एक्सेलरेशन इसका स्लोप निकाल लिया जाता। आई थिंक इट इज़ क्लियर फॉर यू गाइस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जिगजैग बना देता हूँ मैं, फिर इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन जो लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 हो गया, 5 10 15 20 25 एंड 30, और ये वैल्यू जो पूरी कंप्लीट वैल्यू है, ये वैल्यू मैं +40 ले रहा हूँ, और ये वाली वैल्यू जो है ये -40 ले रहा हूँ। आपको जो आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो सब कैलकुलेट करना है इसमें, हर पॉसिबल चीज़ जो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमारा काम सबसे पहले क्या है सर, पहले एरिया निकाल लेते हैं इसका। तो पहले आप इसका एरिया निकाल लो, तो पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं अपन। एरिया और स्लोप दोनों निकाल लेते हैं एक्चुअली में, क्योंकि ज़रूरत तो दोनों की पड़ेगी। तो पहले मैं इस वाले एरिया की बात करूँ, तो पहले इसका अगर मैं स्लोप कैलकुलेट करूँ, स्लोप कैसे निकालोगे, तो ये 40/5, तो ये मेरा आ जाएगा +8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्लोप। चलो इसी का अगर मैं एरिया भी कैलकुलेट करूं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस कितना मेरा 5, हाइट कितनी मेरी 40, कितनी वैल्यू आ गई, तो ये 20, और 20 को 5 से करोगे तो 100 आएगा। क्लियर है? चलो इस वाले का कैलकुलेट करें अगर अपन, तो इसका भी स्लोप जो है इधर लिख देता हूँ मैं, इसका स्लोप इधर लिख देता हूँ नीचे एरो बना के। तो इसका जो स्लोप है हमारे पास ऑब्वियस ही बात है नेगेटिव आएगा, तो ये आ जाएगा -40/5 यानी कि -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
एरिया की वैल्यू आ जाएगी इसमें भी 100 मीटर। क्लियर। ऐसे ही इस वाले के साथ भी यही होगा, इस वाले के साथ भी यही होगा। तो मैं पूरे के लिए 200 लिख देता हूँ, पर ये माइनस में आएगा। क्लियर है? ठीक है। इस वाले लाइन का स्लोप नेगेटिव रहेगा, इस वाले का पॉजिटिव रहेगा। सेम ऐसा इसका भी रहेगा अपने पास। तो ये भी कितना आएगा मेरे पास, प्लस 200 मीटर। क्लियर है? सेम चीज़ है, सब कुछ वैल्यू सेम है। तो ध्यान दो, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरे पास, अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ तो 100 प्लस 100 प्लस यानी कि 200 प्लस 200, डिस्टेंस मेरे पास हो जाएगी 600 मीटर। डिस्प्लेसमेंट अगर मैं निकालूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा, देखो 200 माइनस 200 प्लस 200 यानी कि प्लस का 200। भाई ये आपस में कट जाएंगे, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी, क्योंकि ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, तो ये वैल्यू बचेगी। तो 200 हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? एक्सेलरेशन अगर हमसे पूछा है, अब देखो किसी भी पॉइंट पर एक्सेलरेशन पूछे, वो हमारे पास या तो +8 होगा या -8 होगा। क्लियर है? आई होप आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके एडवांस मतलब एक्सेलरेशन टाइम को पहले अपन सारे ग्राफ पढ़ेंगे। सारे ग्राफ कंप्लीट होने के बाद उसके बाद फिर अपन इनके क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी पॉसिबल पैटर्न्स हैं। तो उसमें मैं आपको जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको लेकर आऊँगा। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।